हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं आज आ गई हूँ फिर से मीशो की एक वीडियो लेकर के। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और हमें कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिससे कि हम अकाउंट पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकें और उसकी विजिबिलिटी जल्दी से इंक्रीज हो जाए। तो जल्दी से इंक्रीज करने के लिए हम जल्दी से वीडियो में सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हम आ गए हैं अपने मीशो के डैशबोर्ड पे और यहाँ हम जाएंगे इन्वेंट्री वाले सेक्शन में। तो देखो, मैंने इन्वेंट्री वाले सेक्शन पे क्लिक किया है, कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड खुलेगा। उसके बाद हम जाएंगे कैटलॉग अपलोड पे, जो ऊपर ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं मैंने टोटल अपलोड्स 170 किया है। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सिंगल अपलोड पे। मैं बल्क वाला भी सिखाऊंगी, कभी एक शॉर्ट्स में वीडियो डाल दूंगी तो आप देख लेना। तो हम क्लिक करेंगे ऐड सिंगल अपलोड पे। अब यहाँ पे हमें मिलेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज। देखो, यहाँ पे मेन फैशन है, वुमेन फैशन है, होम एंड लिविंग है, किड्स एंड टॉयज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कैटेगरीज में। तो आपको चूज करना है अपनी कैटेगरी। मैं वुमेन फैशन चूज कर रही हूँ। और वुमेन फैशन में भी आपको अलग अलग तरीके के फुटवेयर बेच रहे हो, आप एक्सेसरीज दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो। मैं एक्सेसरीज में जा रही हूँ। और एक्सेसरीज में जाने के बाद, क्योंकि मुझे ज्वेलरी सेल करना है और ज्वेलरी में भी मैं ईयरिंग सेल करती हूँ। देखो, ज्वेलरी में भी कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे कैटेगरीज आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। पहले एक बार आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो है फोटोग्राफ अपलोड करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट फोटो और यहाँ पे आप 1 से लेकर के 9 फोटो तक अपलोड कर सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए 1 फोटो अपलोड किया है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिखेगा जीएसटी। तो मैं जिस कैटेगरी में सेल कर रही हूँ उसका जीएसटी 3% है, तो मैंने 3% डाल दिया। आप गूगल पे चेक कर लेना, आप अपने सीए से भी पूछ सकते हो। उसके बाद आपको एचएसएन कोड डालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप गूगल पे कंफर्म कर लेना या फिर आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना कि आपके प्रोडक्ट में क्या एचएसएन कोड और क्या जीएसटी एप्लीकेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट नेम में। देखो, यहाँ पे साइज़ है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, बेस मेटल क्या होगा, मैं कौन सा मेटल यूज़ कर रही हूँ, वो सब मुझे डालना है। यहाँ पे मैं स्टेनलेस स्टील यूज़ कर रही हूँ, अलॉय यूज़ कर रही हूँ, ये सब डालना है। यहाँ पे एक सेक्शन कॉस्ट का है जो हम इसके बाद कवर अप करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे कैटेगरीज देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लेटिंग, साइजिंग आपको डाल देना है कि क्या साइज़ है, एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है, फ्री साइज़ है या फिर कोई साइज़ है इसका पर्टिकुलर, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया में सेल कर रहे हो या फिर कहीं और सेल कर रहे हो, वो आपको डालना है। मैन्युफैक्चरर पिन कोड डालना है आपको। यहाँ पे देखो, आपको राइट साइड में सेम एज मैन्युफैक्चरर डिटेल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको ब्लू टिक क्लिक कर देना है, ताकि जो भी आप अपना इन्फॉर्मेशन ऊपर भरोगे वही सेम आपके पैकर डिटेल्स में भी फिल हो जाएगा। जैसे कि मेरा नाम ऐश्वर्या है तो मैं ऐश्वर्या भरूंगी, अपना पिन कोड डालूंगी और जहाँ से मैं सेल करती हूँ वो डालूंगी। और उस ब्लू टिक पे क्लिक करने के बाद नीचे पैकर वाला भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल बिल्कुल कॉपी हो जाएगा मैन्युफैक्चरर की तरह। तो ये आपका काम आसान कर देगा, तो आप इस टिक को ज़रूर क्लिक कर लेना। उसके बाद हम नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखो, मीशो ने कुछ ब्रांड नेम यहाँ पे रजिस्टर कर रखे हैं जिनके ट्रेडमार्क्स हैं शायद से, तो वो यहाँ पे ब्रांड में आते हैं। अब आप न्यू सेलर हो तो आपका तो ब्रांड में आएगा नहीं, तो आपको अपना ब्रांड ये वाला सेक्शन छोड़ देना है। प्रोडक्ट की हाइट बतानी है, लेंथ बतानी है, विड्थ बतानी है। और डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1400 वर्ड्स आपको दे रखे हैं, आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना। यही और प्रोडक्ट नेम 2 चीज़ें आपके अकाउंट की विजिबिलिटी को बढ़ाएगा और डिसाइड करेगा कि आपके को कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं। तो ये पार्ट तो आपको ज़रूरी करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट में, सेव एंड गो बैक में जाके आप एडिट कर सकते हो पहला पेज, या फिर आप सबमिट कैटलॉग करके फाइनली आगे बढ़ सकते हो गई आपकी लिस्टिंग। अब मैंने आपको कहा था कि हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे, तो कॉस्ट में सबसे पहला सेक्शन है मीशो प्राइस। मीशो प्राइस वो होता है जो आप रखना चाहते हो, जो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखने चाहते हो। जैसे कि 100 रुपये अगर मैंने रखा। रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न वो होते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट रॉन्ग निकला या डिफेक्टिव निकला तो उस केस में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मीशो प्राइस से हमेशा उसको कम रखा जाता है, तो मैं उसको मान लो 70 रखती हूँ। एमआरपी जो होता है वो हमेशा दुगना या दुगना रखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मीशो प्राइस से एमआरपी हमेशा ट्वाइस या थ्राइस बड़ा रहेगा। तो जैसे 100 अगर मैंने प्राइस रखा है तो मैं इसका प्राइस 299 या 399 रखूंगी। उसके बाद मुझे इन्वेंट्री फिल करना है, SKU ID ऑप्शनल होता है और इसको डन कर देना है। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, मीशो प्राइस हमेशा वो प्राइस होता है जो आपको सेल करना है। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न उससे कम होता है और एमआरपी जो है वो मीशो प्राइस से दुगना या तिगुना होता है। ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना सेटलमेंट अमाउंट आएगा। जब आप नंबर डालोगे तो आपको बैंक सेटलमेंट अमाउंट दिख जाएगा। एक बार फिर से पेज को देख लो, इतने सारी चीज़ें फिल करनी होती है, छोड़ना बिल्कुल किसी को भी नहीं।
मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, 2-3 बार वीडियो को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। और ये करने के बाद हमारी मीशो की लिस्टिंग बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाती है और प्रोडक्ट हो जाता है हमारा तैयार। अब कितने अच्छे से आपने इसको फिल करा है वो डिसाइड करेगा कि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। तो ये रही हमारी लिस्टिंग। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। मैंने बहुत सारे स्टेप्स जो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। और जल्दी-जल्दी जाओ अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो। अगर कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे बताओ, अगर कुछ गलतियाँ करते हो तो भी मुझे बताओ, मैं हूँ ना यहाँ पे हेल्प करने के लिए। चलो फिर ऐसी ही वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।